प्रेम प्रणाम जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 23। इस प्रकरण में श्री इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि इस अंधकारमय संसार में विरह, प्रेम, समर्पण से रहित लोग झूठी माया के सुखों व अहंकार में ही डूबे रहते हैं। जब सद्गुरु अखंड के ज्ञान द्वारा संसार की वास्तविकता बताकर परम धाम की राह दिखाते हैं, उस समय इस छलनी माया की शक्ति जरा भी नहीं चल पाती। तो आइए इन अलौकिक कथनों को आत्मिक श्रवणों द्वारा श्रवण करते हैं। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 23। राग गौड़ी। रे हो दुनिया को तू कहा पुकारे, ए सब कोई है सयाना, ए मदमाती अपने रंग राती, करत मन का मान्या। श्री महामती जी स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस संसार में हर कोई बुद्धिमान है। तुम उन्हें व्यर्थ में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश क्यों दे रहे हो? इस संसार के लोग अपने अहम में डूबे हुए हैं तथा मायावी सुखों में मस्त हैं। सभी लोग अपने मन के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं। भावार्थ, जिस प्रकार खाली बर्तन में ही जल भरा जा सकता है, उसी प्रकार जिज्ञासु को ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सार्थक होता है। जो स्वयं भौतिक सुखों में आकंठ डूबा हो और अपने को ज्ञान का सागर मानता हो, श्रद्धा और विवेक से रहित ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान की बातें सुनाना निरर्थक है। महामती जी के कथन का यही आशय है। रेहो याही फंद में साध संतरी, पुकार पुकार पछताना, कोई कहे दुनिया बुरी करत है, कोई भली कहे भुलाना। इस छलनी माया के ही फंदे में साधु संत सभी फंसे हुए हैं। वे हमेशा ही इस माया के प्रपंचों को निरर्थक बताते रहे, लेकिन अंततोगत्वा उन्हें भी माया से हारकर पछताना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार के लोग बुरे मार्ग में भटक रहे हैं, तो कोई कहता है कि ऐसी बात नहीं है, सभी लोग अच्छी राह पर चल रहे हैं। हे मेरी आत्मा, तुम इन दोनों ही बातों को भुला दो। रे हो बहुत दिन बिगूती यामे, कर कर ज्ञान गुमाना, चुपकर चतुराई लिए जात है, तू न कर निंदा न बखाना। हे मेरी आत्मा, तू अपने ज्ञान के अहम में दूसरों को समझाने में ही उलझी रही तथा इतना समय नष्ट कर दिया। अपने को बुद्धिमान मानकर तू उपदेश देती फिरती है। अब चुपचाप शांत होकर बैठ जाओ। न तो किसी की निंदा करो और न किसी का महिमा मंडन करो। द्रष्टव्य, यहाँ ज्ञान के अहम का तात्पर्य घमंड करना नहीं है। यदि यह कहा जाए कि मैं संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, तो इसे घमंड कहा जाएगा। यह अहम म का तामसिक रूप है, जिसे गर्व भी कहते हैं। किंतु यदि यह कहा जाए कि परब्रह्म की कृपा से मेरे पास जो कुछ थोड़ा सा ज्ञान है, उससे मैं संसार के लोगों को सत्य मार्ग पर
लाना चाहता हूँ तो इसे सात्विक अहंकार कहा जाएगा। मस्कत बंदर में मायावी लोगों के विरोध के कारण श्री महामती जी ने दुखी मन से सात्विक अहंकार को भी छोड़ने के लिए कहा है। इस चौपाई में यही भाव दर्शाया गया है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि बिना सात्विक अहम या अस्मिता के उपदेश देना संभव नहीं है। रेहो तू कर तेरी होत अबेरी, आप न देखे उलझाना, अब तू छोड़ सकल विध, जात अवसर तेरा जान्या। हे मेरी आत्मा, तू अपनी आत्मिक उन्नति की ओर नहीं देख रही है, बल्कि व्यर्थ में ही इन लोगों में उलझी हुई है। अब देर होती जा रही है, इसलिए अपनी आत्म जागृति के लिए कुछ कर। अब इन बंधनों को तुम पूरी तरह से छोड़ दो। धनी को रिझाने का यह स्वर्णिम अवसर बीता जा रहा है। यही सबद एक उठे अवनी में, नहीं कोई नेह समाना, पहचान पियू तू अक्षरातीत, ताही से रहो लपटाना। सारी पृथ्वी से एकमात्र यही आवाज आ रही है कि प्रियतम अक्षरातीत से प्रेम करने के सिवाय अन्य कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। इसलिए अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत को पहचान लो और उनके प्रेम में डूब जाओ। द्रष्टव्य, श्री महामती जी के धाम हृदय में तो अक्षरातीत विराजमान है ही, किंतु इस चौपाई में अक्षरातीत की पहचान करने का तात्पर्य उन सुंदर साथ के लिए सिखापन है जो प्रेम से दूर रहकर शुष्क ज्ञान सुनाते सुनाते जीवन की इतिश्री कर लेते हैं। अहनिस आवेश हुआ अड़ा अंग में, फिरिया दिलडा हुआ दीवाना, महमत प्रेम में खेले पियासों, ए मद है मस्ताना। श्री महामती जी कहते हैं कि मेरा हृदय इस संसार से हट गया है और प्रियतम के प्रेम का आवेश आ गया है, जिससे अब मेरी आत्मा धनी के प्रेम में जागनी रास खेल रही है। आत्मिक प्रेम का यह नशा निश्चय ही मस्त कर देने वाला है। प्रकरण 23, चौपाई 268। प्रेम प्रणाम जी।